अब जैसे एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, कार गाड़ी है, उसके सभी पार्ट्स हैं और उन्हीं से मिलकर वो गाड़ी बनी है। उनमें से कोई एक पहिया निकाल ले, व्हील, और उसको लिए जा रहा, घुमा रहा है, हाथ से ही चला रहा, और वो कहे मैं भी कार लिए फिर रहा हूं, वो मूर्ख बना रहा है, नशे में है या कति उल्लू है, उसने देखी नहीं गाड़ी कैसी होती है, या बकवादी आदमी है। तो ऐसे ही इन 7 मंत्र जो प्रथम आपको दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक मंत्र को अलग से कोई जाप कर देता है, कोई 2 देता है अलग से, वो विधि उनकी ठीक नहीं है, तो वो समझो शास्त्र विधि रहित है, वो गाड़ी नहीं है, यानी सभी मंत्र नहीं है। दूसरा उदाहरण ये समझो कि जैसे कोई औषधि बनाई जाती है, उसमें 5-6 जड़ियां डाल दी जाती हैं, उनमें से कोई एक जड़ी को खावेगा तो वह रोग नाशक नहीं होगी, जो सभी जड़ी मिलकर जिस रोग का नाश करेंगी। तो ऐसा समझना। तो इस प्रकार जो ज्ञान नहीं था हमें, और कोई भी संत कोई भी हमें मंत्र दे देता था, हम उसी पर आश्रित हो जाते थे और अपना श्रद्धा से लगे रहते थे, उससे जीवन व्यर्थ होता था, क्योंकि वो शास्त्र विदिता के मनमानी पूजाएं थी। तो अब ये प्रसंग आता है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। अब ऐसा ये सही मंत्र मिल जा, जैसे ओम तत् सत, ये 3 मंत्र का जाप है, इसमें ओम और तत् मिलकर, तत् ये गुप्त है, कोड वर्ड है, और सत भी गुप्त है, ये भी कोड वर्डों में है। तो ये दास के अतिरिक्त इन कोड वर्डों को कोई ना तो बता सकता, और यदि इस दास से ये ज्ञान प्राप्त करके, कोई उपदेश प्राप्त करके स्वयं कोई आगे ये मंत्र बता रहा है, कोई नाम देने लग भी जाता है, तो वो उस अधिकारी ना होने से डुप्लीकेट लाइसेंस बनावेगा, तो वो स्वयं भी दोषी होगा, और जो उससे वो बनवा लेंगे, उससे नाम ले लेंगे, वो भी दोषी होगा, उनका जीवन व्यर्थ होगा। तो इस दास के अतिरिक्त ना कोई अधिकारी है, ना इसका कोई आज तक जानता था इस ओम तत् और सत को। ओम तो सार्वजनिक है, ओम तो सीधा ये सरपुरुष का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का जाप है, और ओम और तत् ये कोड वर्ड है, तत् अलग मंत्र, इन दोनों मिलकर एक सतनाम बन जाता है। ये 2 अक्षर का एक मंत्र बनता है सतनाम, और तीसरा मंत्र जो है वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। तो उन तीनों के मिलने से ही परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यानी पूर्ण मोक्ष होगा। और कोई भी मंत्र जो कोई भी संत देता है वो व्यर्थ है। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, ये सब शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, ये यूजलेस, इनसे कोई लाभ नहीं। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे थोड़ा बहुत कोई पुण्य आदि आप कर देते हो, पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, किधर प्याऊ लगवा दी, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और शास्त्र विदिता का मनमाना नाम जाप तुम कर ही रहे थे। तो आप सोच रहे थे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और साथ में एक विधान ये भी है प्रभु का कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी तरफ गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया, शास्त्र विदिता का जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो सकता, ना उनकी गति हो सकती, और ना ही उनको किसी प्रकार का कोई और लाभ होना, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। तो यूजलेस हुआ। इन 3 कामों के लिए हम भक्ति करते हैं, घर में अपने जीवन में सुख हो, हमें कोई ऐसी हमारी साधनाएं सत्य हो, हमें हमारी गति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। अब जैसे इस प्रकार के जो मनमुखी दान धर्म आपने करते रहे वो गीता अनुसार व्यर्थ हुए, और गीता जी में एक और प्रमाण है कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा। वो विधान है, उसके आधार से आपको फिर उसका क्रेडिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते रहे, दान पुण्य भी करते रहे, वो कैसे मिलेगा? जैसे आपने देखा होगा कुत्ते
इन धनवान लोगों के घर पर पाले जाते हैं, उनका अलग से एक रूम होता है, कक्ष, और उसमें कूलर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं उस कुत्ते के लिए, और महीने में 3-3 4-4 बार वेटरनरी सर्जन उनको आकर के उसकी मेडिकल जांच करता कुत्ते की। और उस कुत्ते का ड्राइवर होता है मनुष्य, गाड़ी में बैठा कर ले जाता है उसको, जो उसका मालिक कहलाता है। और मालिक की सीट पर बैठता कुत्ता उसका, और मालिक ड्राइवर है और कुत्ता मालिक है, पीछे बैठा गाड़ी है और सैर सपट्टे करता देखता जा रहा, खिड़की में आ गई इधर उधर से। अब उस पुण्य आत्मा ने, उस भोरी आत्मा ने कभी कोई दान पुण्य ऐसे किया था मनमुखी साधना से, उसका जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो मिला उस आधार से, उस विधान से, लेकिन वो पुण्य उसको मिल गया कुत्ते के जीवन में। अब वो पुण्य कुत्ते के जीवन में मिल गया और उसको सारे सुख दे दिए जो आम व्यक्ति को भी उपलब्ध नहीं है, मनुष्य को भी। और उसने उसके सारे पुण्यों का उसमें सारा हिसाब किताब करके खत्म कर दिया, बर्बाद हो गया। अगला जन्म मिलेगा सूअर का, उसमें कौन सुविधा देगा उसने। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस विधान को जानकर अपने कर्म बनाने शुभ और मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना है। अभी तक हमें किसी ने सतमार्ग नहीं बताया, ना ये तत्व ज्ञान बताया। ठीक है, परमात्मा भक्ति की प्रेरणा ये सभ्य सज्जन सभी दे दिया करते हैं, लेकिन जिनके पास वो औषधि है नहीं और बोर्ड लगा दिया डॉक्टर का, तो नीम हकीम है। तो पुण्यात्मा, अब आपको ज्ञान भी सही मिल गया और समाधान भी ओके, शास्त्र अनुकूल है जो दास आपको बताएगा। तो अब ज्यादा देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको नाम मिल गया वो तो अपना आनंद ले और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि आपको पता लग गया, आपके संपर्क में कोई आ, उसको बताने का आपका परम कर्तव्य बनता है, समझाने का। क्योंकि नहीं तो फिर आप दोषी हो जाओगे, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम भी उसी स्थिति में थे पहले, जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ। और फिर ये साधना ना मिलने से, ये भक्ति ना मिलने से, परमेश्वर की शरण ना मिलने से हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी, उससे भी आप परिचित हो जाओगे। तो फिर आप सबको बताने की चेष्टा करो। को मानने ना मानने वो कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य बना है एक बार उसको एक बार छेड़छाड़ जरूर करे, उसने समझाने की चेष्टा करे और भक्ति बताओ आप प्रेम से। चाहे वो आपको बुरा भी बोले, काली नहीं माने, आपका फर्ज पूरा हुआ, आपने उसको परमात्मा का संदेश व चिट्ठी दे दी। अब वो मानने ना माने वो फिर खुद जिम्मेवार है। आगे जाके जब ये प्राणी यहां संसार छोड़ कर जाता है तो उस संसार छूटते उसका सारी बात याद आ जाती है, तू किस उद्देश्य से लेकर आया था संसार में और अब कर के रहा था। अब धर्मराज के यानी न्यायाधीश के पास जाकर तो उसको खड़ा कर दिया जाता है। अब न्यायाधीश पूछता है कि बोल भाई, देखा तेरी गठड़ी खोल, क्या कमा के लाया तू। वो तो उसके पास वो भी होता है सारा कुछ, तो उसको पता चल जाता है कहाँ मुझसे भूल होगी। अब वहां ये प्राणी एक बात कहता है, ये क्या कहता है कि हे भगवान, वहां जाके हमें भूल पड़गी। क्योंकि जब ये प्राणी संसार में आता है उससे पहले इसको सब जो है बता दिया जाता है कि तू पीछे भी बहुत जन्म बिगाड़ चुके हैं मनुष्य के, और अब क्या फिर तेरा दाव लगा है अपनी सत साधना करना, परम संत की खोज करना और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना जीवन सफल करना। तो ये यही सोच कर आता है, माँ के गर्भ में भी इसको याद रहती है, ये भगवान इनका गलती बनी सो बनी, आगे कभी गलती नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, एक बार मुझे इस गंध से निकाल दो, माँ के गर्भ से बाहर कर दो। तो वहां तो इसको याद थी। जब ये यहाँ आया तो तीनों गुणों का एकदम प्रभाव हो गया, त्रिगुणमयी माया का, ये फिर भी अचेत हो गया।
तो इसको नए सिरे से जो जैसी पढ़ाई पढ़ा देता है उसी तरह शुरू कर देता है। तो फिर परमात्मा अपने सिर पर अब भार नहीं रखते, अपने सिर उलाना नहीं रखते, वो भी किसी ना किसी माध्यम से कोई संदेश उस तक पहुंचवा कर छोड़ते हैं। अब जगह जगह चैनलों पर चल रहा है, पुस्तक बांटी जा रही है, भगत बहन भाई आपस में जो मिलने वाले उनसे भी चर्चा कर रहे हो, तो उस तक संदेश पहुंचा दिया आपने। अब वो वहां जाकर के ये कहता है धर्मराज के दरबार में, जब यहां लुट पिट कर चला जाता है भक्ति ना करके और कहने से भी नहीं मानता है, तब वो एक बात कहता वहां जाके, हे भगवान हमने पता नहीं चला, हमारे को किसी ने बताया नहीं, भक्ति कर लो। तब उसकी वो फिल्म चलाई जाती है, क्योंकि एक फिल्म तो हमारे अंदर कोड वर्डों में डिपॉजिट होती है, जो कर्म हम दिन रात करते हैं, और उसकी एक कॉपी भगवान के पास पहुंच जाती है, फैक्स हो जाती है, यहां से वो ईमेल हो जाती है, और भगवान के पास वो कॉपी होती है, उसको चला के दिखा देता उसकी सीडी को, अगले तू क्या कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, देखिए भक्त ये बहन क्या कह रही है तुझे, और तू क्या कह रहा है कि किसने देखा भगवान, तेरे पास समय नहीं है। तो फिर वो नीची गर्दन कर लेता है, हाँ परमात्मा कहा तो था इसने। तो पुण्यात्मा ना तो आपका सिर उड़ाना रहे, भगवान भी इस बात में उड़ाने में नहीं आता। अब चेष्टा करो मनाने की कि उसके ऊपर पहाड़ टूटेगा, तो परमात्मा वहां से भेज देता है कि चल नरक में जा तो इस प्रकार ये प्राणी वहां जाकर समझ पाता है कि मेरे से गलती बन गई। तो फिर क्या बने भाई, अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या तो चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको परमात्मा का यूं मार्ग मिला, और इस पर खरा उतरना है अपने, ये बातें कहन सुन की नहीं कर पाड़न की है। अब फिर एक प्रसंग चला था कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जब भाग्य में मृत्यु दंड हो, सूली हो, वह कांटे में टल जाए। पहले मृत्यु दंड दिया करते थे, एक गोल चक्कर सा होता था और उसके बीच में एक सुराख होता था, और उसके ऊपर उस व्यक्ति को बांध दिया जाता था गोल चक्कर के ऊपर, और उसके नीचे सुराख से एक भाला निकलता था बहुत तेज नोक वाला, और उस व्यक्ति को वहां विवश कर दिया जाता था, उस बांध दिया जाता था। और जब तक वो धीरे धीरे उसको छोड़ दिया जाता था, अपने प्रेशर से अपने आप नीचे आता था, व्यक्ति तो हल टहल सकता नहीं था, और वो भाला उसके नीचे से और धीरे 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 सिर में से निकलता था। उसको सूली तोड़ना कहते थे। वो मृत्यु दंड ऐसे दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र 8 और 9 में बहुत बार दिखाया है, फिर आने पर समय आने पर दिखाएंगे। उसमें क्या लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, ये वेद ज्ञान दाता भी वही है जिसने गीता ज्ञान दिया, ये ब्रह्म सरपुरुष है। तो सरपुरुष कह रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर धार करके लीला करता है, 3 प्रकार के शरीरों में लीला करता है। एक रूप में तो वो सतलोक में रहता है, ऊपर के लोकों में, तीनों लोक, 4 लोकों में, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक में। वहां तो उस परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी अधिक है। और वो ट्रिपल रोल करता है, ट्रिपल। और दूसरे प्रकार का शरीर वो धारण करता है, जैसे प्रत्येक युग में एक नवजात शिशु का रूप धारण करके
और उसका विधान है कि वो सरोवर के ऊपर वहां पर आकर के प्रकट होता है कमल के फूल पे, और वहां से कोई निसंतान जो पहले से संस्कारी होते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा आके मिलता है, जैसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेक स्थानों पर यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा गति करके आता, सतलोक से चलकर आता, और वहां से चलकर यहाँ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो उन अच्छी आत्माओं को मिलता है कमल के फूल शिशु रूप धारण करके, छोटे बालक का, नवजात शिशु का, और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर उसी छोटे ही समय से, यानी जब पैरों चलन लग जाता है उसी समय से वो बोलना शुरू कर देता है और अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देता है। ये तो उसकी दूसरी सतीथी हुई लीला करने की, यानी डबल रोल। अब ट्रिपल रोल कौन सा है कि वो परमात्मा कहीं भी कभी किसी साधु संत के रूप में प्रकट होकर और कुछ समय अतिथि की तरह रुकता है। ये दोनों सतिथि जो सेकंड और थर्ड टाइप की हैं, ये अतिथि रूप की ही होती है उनकी, कुछ समय आते हैं यहाँ पर। तो तीसरे प्रकार की जो लीला वो परमात्मा करते हैं, उस लीला के करते हुए परमात्मा कहीं किसी नगर के बाहर, गांव के बाहर एक कुटिया छाकर रह रहे थे, और परमात्मा वहां से निकल जाते थे, क्योंकि पहले आज वर्तमान की तरह कोई ये ऐसा कोई साधन तो था नहीं वे कितने वेरीफाई करने ये संत कहाँ रहता है। जैसे अब तक मोबाइल है, 2 मिनट में पता कर सका ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ का रहने वाला, जो अपना एड्रेस तो बता देता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर देव जी पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म वहाँ एक कुटिया छाकर रहते थे, और वहाँ 1 महीना रुकते थे। फिर कहते थे भी मैंने दूसरे वहाँ पर भी मेरा एक आश्रम है, मैं वहाँ भी जाता हूँ, 1-1 महीना सभी आश्रमों में रुकता हूँ, तो मुझे यहाँ आने में आपको 1 महीना ही दे सकता हूँ। तो वो 1 महीना जब आते थे तो वहाँ जैसे भी 20-30 भक्त उनके शिष्य थे, ऐसा छोटे छोटे गांव होया करते, को 40 घर का, कोई 50 घर होते थे, किसी में झोपड़ियाँ सी होती थी, पुराने समय की बात है। तो उस समय वो परमात्मा वहाँ 1 महीना आकर एक संत वेशभूषा में रहा करते थे, उपदेश देते थे, उनका कल्याण करते थे। बड़े दयालु हैं वो, जगह जगह आकर अपनी पुण्यात्माओं को संभालते रहते हैं और उनसे शुभ संस्कार बनवा जाते थे। उनको ये तो पता था कि ये लोग अभी ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सदग्रंथों उसके आधार से ही सामने आएगा। तो परमात्मा कलयुग के भी इस प्राइम टाइम आपको पहुंचाने के लिए रह कर कहीं कहीं मिलते रहते और आपके पुण्य करवा जाते थे, जिससे आपको मनुष्य शरीर भी मिलता रहा। तो ऐसे ही परमात्मा वहां लीला कर रहे थे।